नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ बात करी थी इजराइल जो कि बड़े लंबे समय से कह रहा है, लंबे समय के 3-4 हफ्तों से कह रहा है कि हम ईरान पे वापस काउंटर हमला करेंगे और उन्होंने आज हमला कर दिया है। ईरान पे लगभग 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट छोड़े, मिसाइल्स छोड़ी गई हैं ईरान के ऊपर, मिलिट्री एयरक्राफ्ट छोड़े गए हैं। कहीं ना कहीं जो खबर आते वो दिख रही है वहां पे कि ईरान के ऊपर इजराइल के लगभग 100 से ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट छोड़े गए हैं। उसके विरोध में ईरान भी तैयार हो रहा है रिस्पॉन्स करने के लिए। ये फ्रेश डेवलपमेंट होते हुए दिख रही है वीकेंड के पहले दिन ही, सैटरडे को। तो ये बाजार के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मार्केट इस पर कितना सीवियर रिएक्शन दे सकता है, मार्केट कितना और नीचे जा सकता है, और इस गिरावट में सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है। पोजीशन आपकी बनी हुई है, गिरावट में आपने पैसा लगाया हुआ है, पैसा हो गया है खत्म, लॉस बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या अपना सारा सौदा बेचकर निकल जाएं बाजार से, क्योंकि भैया चीजें बहुत ज्यादा खराब डेवलप हो रही हैं। इतिहास क्या कहता है, हिस्ट्री क्या कहती है, ये सारी चीजें मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। शुरू करते हैं एक करके सारी चीजों को डिस्कस करना। सबसे पहले जो हमला है ना, ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, पहली और सबसे बड़ी बात, क्योंकि इजराइल भी इससे पहले 1-2 बार अटैक कर चुका है और ईरान तो कंटिन्यू कर ही रहा है। तो मार्केट का एक रुख आप समझ लीजिए, बाजार एक चीज को लेकर एक बार रिएक्ट करता है और ऑलरेडी 2 बार रिएक्ट कर चुका है। अब तीसरी बार रिएक्ट करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, क्योंकि माहौल नेगेटिव बना हुआ है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, आपने कहीं ना कहीं खबर पड़ी होगी, आप सौदा बेचोगे। क्यों बेचोगे? क्योंकि आपको डर ऑलरेडी लग रहा है। अब आपको ये और लग रहा होगा कि भैया ये तो अटैक हो रहा है, तो जंग बढ़ रही है, बेच के भाग जाओ। ये सेलिंग क्रिएट कर देगी। 100 में से 50 लोग इसमें बेच देंगे, तो वो सेलिंग क्रिएट होगी और सेलिंग की वजह से पैनिक सेलिंग आएगी और उसकी वजह से बाजार गिरेगा। लेकिन एक्चुअली में मार्केट इस पे नेगेटिव रिएक्ट करेगा क्या? इसका जवाब है नहीं। थोड़ा बहुत गिरेगा, सेलिंग प्रेशर से गिरेगा, और ये सारी चीजें आपके लिए चलेंगी अगले 15 ट्रेडिंग सेशन मैक्सिमम लेवल पे, अगर मैं बोलूं तो। क्यों दोस्तों? यहां से जो आपके लिए लाइनअप हो गया ना, वो थोड़ा सा भी बहुत बड़े बड़े इवेंट्स का हो गया है। पहला लाइनअप आपका ये इजराइल ने अटैक कर दिया, दूसरा ईरान वापस करने की बात कर रहा है, और तीसरा सबसे बड़ा है यूएस इलेक्शन। अब यूएस इलेक्शन जब तक खत्म नहीं हो जाते ना, तब तक माहौल थोड़ा सा ऐसा ही बना रहेगा। रीजन बीइंग, यूएस में कौन आएगा इसको लेकर बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है। और यूएस, और देखो, एक इकोनॉमी को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी इलेक्शन का डे ही होता है, क्योंकि वो डिसाइड करता है कौन खड़ा है आगे को लेकर, क्या फिर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं कंट्री के लिए। आज से देखा जाए तो इलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब बाजार के लिए इतना सब नेगेटिव हम सभी को दिख रहा है, ऊपर से बाजार नेगेटिव है, तो यहां पे सेलिंग क्रिएट होगी। लेकिन इतिहास ये कहता है, जब आपका मार्केट टूट रहा हो, गिरावट के रीजन दिखने लगे और बाजार गिरने लगे, पैनिक क्रिएट होने लगे, वहीं बॉटम बनता है मार्केट का। आप कभी भी देख लो। आपको पता है कोविड मार्च में आया था और करीब 1 साल चला था। 3 वेव भी आई थी, आई थिंक 3 या 2 तो आई थी, डेफिनेटली मुझे याद है। पहली वेव में दिन के 2000, 3000, 4000 केसेस आ रहे थे और मार्केट क्रैश हो गया था। एग्जैक्टली करीब 22 मार्च के करीब, जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ, जिस दिन कोविड लगा, वो सबसे गंदी गिरावट थी जहां तक मुझे याद आ रहा है। और कोविड 1 साल चला, लेकिन मार्केट ने उस पर एक ही दिन रिएक्ट करा बहुत हैवीली और बुरी तरीके से क्रैश हुआ। लेकिन करीब करीब मार्च ही मंथ में, मार्च के एंड तक आई थिंक, या फिर अप्रैल की स्टार्टिंग में मार्केट ने लो लगा दिए थे। उसके बाद बाजार रिकवर करने लगा, जिसमें सेकंड वेव में एक दिन में 1.5 लाख केसेस आए थे, लेकिन मार्केट नहीं टूटा दोस्तों। रीजन बीइंग, बाजार को समझ में आ गई थी चीजें। बाजार एक चीज पे एक बार रिएक्ट करता है। अब देखो, इजराइल ईरान ये बार बार करने लगेंगे ना, मार्केट इस पर रिएक्ट करना धीरे धीरे बंद कर देगा। बट अभी क्योंकि सेंटीमेंट्स नेगेटिव है, इसकी वजह से थोड़ा सा रिएक्शन रहेगा और हमें लगेगा इसकी वजह से गिर रहा है, बट वो गिर रहा है सेलिंग की वजह से। ये आपको समझना है। दूसरी बात, इजराइल और ईरान की जंग में क्या कोई बड़ी कंट्री शामिल होगी? इसका जवाब अभी तक ना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आते हैं प्रेसिडेंटशिप में, देन डेफिनेटली कुछ बड़ा हो सकता है। अगर होगा तो वो तब की तब देखी जाएगी, अभी तो हम उस पर जजमेंट नहीं ले सकते हैं। तो मार्केट इन सारी चीजों के चलते गिरेगा जरूर, लेकिन उस गिरावट में ही बॉटम बना देगा। मैं आपको बता रहा हूं, मार्केट ये सारी चीजों पे ऑलरेडी रिएक्ट कर रहा है। और चीजें देखो, अभी तक क्या है, हमें मार्केट ना तब तक रिएक्ट करता है जब तक उसे पता ना हो। मैंने काफी बार एक एग्जांपल यूज किया है कि अगर किसी बच्चे के नतीजे आने वाले हैं, रिजल्ट्स आने वाले हैं, और आपको लग रहा है पास होगा या फेल होगा, इस प्रकार का बालक है,
तो फिर आप तब तक टेंशन में रहोगे जब तक रिजल्ट्स ना आ जाए। जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे, सबसे खराब क्या हो सकता है, फेल होगा। फेल भी हो गया तो भी वो एक दिन का सेंटीमेंट खराब होगा, अगले दिन से न्यूट्रल लाइफ, भूल जाओगे, टेंशन ही खत्म दिमाग से। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएंगे तब तक आप टेंशन में रहोगे। सेम चीज मार्केट के साथ है, जब तक क्लियरिटी नहीं आ जाती तब तक मार्केट टेंशन में है, लेकिन जैसे ही क्लियरिटी आ गई वैसे ही बाजार कहेगा चल भाई हटा, कितना भी खराब हो। तो इजराइल ईरान ये लड़ते रहेंगे ना, इस पे छोड़ देगा ध्यान देना बाजार। उसके बाद आपका अमेरिका के इलेक्शन आ जाएंगे ना, एक बार नतीजे आ जाएंगे, उस पर भी रिएक्ट करना बंद। फिर बाजार के लिए फ्रेश तेजी और मंदी केवल एक चीज से चलेगी, और वो अर्निंग्स हैं, वो लाइफ टाइम काम करेंगी। अर्निंग्स इस क्वार्टर में वीक दिख रही हैं, लेकिन लाइफ लॉन्ग वीक नहीं रहने वाली है। इंडिया इज अ ग्रोथ इंजन, ये अभी भी आप समझ लीजिए। आज भी हम सबसे तेज ग्रो करने वाली कंट्री हैं। FIIs का जो पैसा निकल रहा है ये इलेक्शन डे तक का है, इलेक्शन खत्म होते ही क्रैश हो सकता है बाजार एक आध बार, लेकिन वही बॉटम बनेगा जिसने वहां पे बने रखे पोजीशन और खरीदा गिरावट में, वो पैसा बनाएगा। आप केवल एक चीज समझ लो, अगर आप यहां से 3 महीने 1 महीने के पर्पज से आए हो, पैसा टूट जाएगा, आप छोड़ दो बाजार इस समय। लेकिन आपका व्यू मोर देन 1 ईयर का है, आप पैसा बनाओगे, क्वालिटी पे फोकस करो, डेफिनेटली बनेगा। बस इतना ही होगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।